हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश और अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हो। सो मैं आ गई हूँ हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे रीडिंग लेकर। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पहले तो हम चेक करेंगे, और दूसरी बात ये कि आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे, इस बारे में हम जो है कैंडल वैक्स रीडिंग के ज़रिए देखेंगे। ये पूरी तरीके से इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी, ठीक है? और टाइमलेस रीडिंग है, मेरी सारी ही वीडियोस टाइमलेस रहती है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। और टाइमलेस होने की वजह से, जनरल होने की वजह से आप जब भी इसे देखना चाहो तब देख सकते हो, और एक जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग इसे ले सकते हो। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। मैंने कैंडल जला ली है। ऑलराइट, सो 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उन्हें याद कीजिए, उनका फेस सामने लाइए, और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो हम ये चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या बात है जो कहना चाहते हैं, जो वो कह नहीं पाते हैं। ठीक है। ओके, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये चीज़ नज़र आई है कि उनका प्यार आपके लिए कुछ ज़्यादा ही है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अभी आप लोगों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है? ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है आप लोगों की, और आपके पार्टनर आपसे सेपरेशन में होने के बावजूद भी उनकी लाइफ में कोई और शख्स को नहीं देख रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। और जभी भी कोई उन्हें अप्रोच करता है कनेक्शन के लिए, या फिर कोई उनसे बात करने की कोशिश करता है, उनके साथ कनेक्शन बिठाने की कोशिश करता है, उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, कोई भी शख्स, मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप उस अकॉर्डिंग लीजिएगा। हुँ। सो मैं ये कह रही थी कि अगर कोई भी उनको अप्रोच करता है तो वो इम्प्रेस नहीं होते हैं उन शख्स से, क्योंकि उनके दिमाग में जो एक शख्स उनके दिमाग में बैठा हुआ है एज़ अ लवर, एज़ अ स्पेशल वन, और जिनसे वो बार-बार अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो वो शख्स सिर्फ़ आप ही हो। वो हर किसी में ये नोटिस करते हैं कि क्या उनके अंदर क्या सामने वाले में आपके जैसी कोई भी फीचर्स मैच करते हैं, आपकी जैसी कोई क्वालिटीज़ मैच करती है या नहीं, वो ये चीज़ देखते हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर उनके मैचेस नहीं करते हैं आपसे, उनके फीचर्स मैच नहीं करते हैं, आपकी आँखें कितनी सुंदर है, उस चीज़ को वो पसंद करते हैं, वो चीज़ अगर सामने वाले में नहीं मिलती, वो मैच नहीं करता, तो वो इम्प्रेस नहीं होते, उनको इंटरेस्ट नहीं आता है उन चीज़ों में। मतलब कैन यू इमेजिन कि वो इतना ज़्यादा डीपली आपको एडमायर करते हैं, वो इतना ज़्यादा आपको पसंद करते हैं कि वो हर किसी में आपको ढूँढते हैं। जी, तो ये चीज़ यहाँ पर जो है इंडिकेट हो रही है, नज़र आ रही है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टेड हैं। हुँ, ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये जो आपके शख्स हैं ना, उनको प्यार तो बहुत है आपसे। हाँ, बट ना अ, उनको ना आपको खोने से बहुत डर लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपको कांटेक्ट करेंगे तो आप उनको इग्नोर ना कर दो, आप उनको ये ना कह दो कि नहीं अब कांटेक्ट नहीं करना, बात नहीं करना। उनको उस चीज़ से डर लगता है आपको कांटेक्ट करने से। उसकी रीज़न यही है कि वो निराश होके नहीं जाना चाहते। आप कहीं उन्हें मना ना कर दो कि नहीं अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पर जो स्पेशली चीज़ मुझे नज़र आ रही है, अगर आप देखो जो वैक्स है ना बहुत ज़्यादा ही एक-दूसरे से कनेक्ट हो रही है अभी। तो इसमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो आपसे दूर नहीं होना चाहते। वो आपसे ना नहीं सुनना चाहते, वो आपसे ये नहीं सुनना चाहते कि इट्स ओवर, अब हम कॉन्टैक्ट में नहीं आएँगे, अब हमारी बातचीत अब हम कभी भी नहीं मिल पाएँगे, वो ये बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते। और इसी के डर से वो आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये सुनने से डर है कि आप कभी भी उनसे कॉन्टैक्ट ना करो। इस चीज़ से उन्हें डर लगता है।
सोचते हैं कि चीज़ कब आगे बढ़ेगी, कब वो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है आपको उनकी तरफ से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको, उस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं, बट फिर भी कांटेक्ट करने के मामले में उन्हें डर ही लगता है आपसे। और यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो आपको डेली याद करते हैं। वो सोचते हैं उनकी लाइफ में हर बार आपके बारे में, जैसे कि आप उनके लाइफ के एक हिस्सा हो, आप उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो। इस तरीके से वो आपको सोचते हैं। वो कभी भी आपको नहीं भुला पाए हैं गाइस। यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि ऐसा कोई भी दिन नहीं गया उनकी लाइफ में जब उन्होंने आपसे सोचा, आपके बारे में ना सोचा हो। आपको याद करना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आपके जो पर्सन है ना, वो थोड़े से कम एक्सप्रेसिव है और बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन एक्सप्रेसिव कम है। वो बात बहुत कम करते हैं। वो उनके मन में जो बात होती है आपके लिए, वो उसे बताना चाहते हैं, वो नहीं बता पाते। और आप जो हो मेरे व्यूअर्स, आपको ऐसा चाहिए कि जो भी बात है वो कहो, एटलीस्ट कहो, ताकि जो है एटलीस्ट जहाँ पर जो है हमें पता चले कि बात क्या है आपके मन में। आप सुनना चाहते हो और आपके पर्सन जो है वो एक्सप्रेसिव ही नहीं है। और आपको चाहिए कि वो एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को, अपने बातों को, कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। बट वो कुछ भी जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हालांकि बहुत ज़्यादा इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन है वो, यहाँ पे नज़र आ रहा है। उनकी फायर एनर्जीज यहाँ पर है। वाटर एनर्जी, फायर एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की। ओके। हम्म बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, तो एयर एनर्जी भी यहाँ पे नज़र आ रही है कि वो ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। उनको उनके दिमाग में चौबीसों घंटे ये बात चलती रहती है कि वो आपको कैसे मनाएं, चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाएं। वो चाहते हैं कि ये जो है आप लोगों के बीच की जो कनेक्शन है उसमें सुधार आए, लेकिन वो सुधार लाने के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो उस चीज़ से वो स्टक करते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि वो आपको कांटेक्ट करे, बट वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पाते। जब वो किसी काम को आपके साथ सुधारने के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो सुधारने के बजाय उल्टा ही हो जाता है। यानी कि अगर वो आपको कुछ बताने चाहते हैं, आपसे बात करने जाते हैं, तो आप जो हो उसको गलत वे में ले लेते हो और आप इम्प्रेस होने के बजाय उनसे उनसे गुस्सा ही हो जाते हो। हम्म, तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर क्रिएट करती है उनके दिलो दिमाग पे, कि आखिर कैसे वो चीज़ उल्टी हो जा रही है। तो ये चीज़ उनके साथ लगातार होती आई है, ऐसा उन्होंने मतलब एक्सपीरियंस किया है कि उनके साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि वो आपको बताने कुछ जाते हैं और आप समझ कुछ जाते हो, और उसके वजह से ऐसा होता है कि आप नाराज़ होके, गुस्सा होके बैठ जाते हो आप उनसे। तो ये चीज़ उनको जो है समझ में नहीं आती कि वो आखिर करें तो करें क्या? क्या बात करनी चाहिए, क्या बोलनी नहीं चाहिए? उनको कुछ भी आपका आइडिया नहीं आता है। आप उनके लिए एज़ अनप्रेडिक्टेबल हो। मतलब अगर कोई भी ऐसा शख्स है लाइफ में जो कि प्रेडिक्टेबल है, और उनको जानना बहुत आसान है, तो उनको ऐसा उनका ऐसा है कि आप उनकी लाइफ में ऐसे पहले शख्स हो जिनको वो आज तक जान ही नहीं पाए हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं उनसे। वो आपको आज तक नहीं जान पाए। आपके जो पर्सन है ना, उनके साथ आपका ऐसा लगता है कि कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है। कोई ऐसी बातें उन्हें फील करती है कि कुछ तो ऐसा कनेक्शन, कुछ तो ऐसे काम है, अनफिनिश्ड बिजनेस काइंड ऑफ थिंग है यहाँ पर, कि वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं वो। उनको ऐसा लगता है कि उनकी किसी ऐसी आदत की वजह से आप उनसे नाराज हो, और जो कुछ तो ऐसी उनकी हरकतें हैं, कुछ ऐसी बातें उन्होंने की हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती। तो ये चीज़ का भी वो अवेयर है इस चीज़ से भी। वो ना बहुत पछताते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया। आज भी अगर देखी जाए तो उनको ऐसा फील होता है, उनको गिल्ट फील होता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, भले ही जाने अनजाने में ही, पर उनको उस चीज़ का अफ़सोस है, एटलीस्ट ये यहाँ पर नज़र आ रहा है।
उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आप उन्हें मतलब मना ना कर दो किसी चीज़ से, मतलब वो आपको खोने से डरते हैं। अगर वो आपके पास आना चाहें, इस रिश्ते को एक और मौका देने के लिए आपके सामने बात रखें, तो आप उनको मना ना कर दो, इस चीज़ का उनको खौफ है। वो डरते हैं आपको खोने से लिटरली। वो ऐसा पल ऐसा चाहते ही नहीं है कि कभी ज़िंदगी में ऐसा पल आए जिसमें फाइनली कांटेक्ट खत्म वाली बात आए कि अब ज़िंदगी में कभी भी आप लोग कांटेक्ट ना करो। उनको ये सुनना ही नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। हुँ। आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत वैसे टाइप के पर्सन जो कि सोसाइटी, फैमिली और हर चीज़ों को लेकर चलते हैं। अगर उन्होंने कोई डिसीजन लेना है, तो उन्हें हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही डिसीजन लेना है उनकी लाइफ में। सोसाइटी में क्या रहनी चाहिए इमेज, कैसे ट्रीट आना चाहिए, फैमिली को लेकर चलना है उन्हें, रिश्तों को लेकर चलना है उन्हें। तो ऐसे काइंड ऑफ पर्सन है कि वो किसी भी तरीके से एक भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, वो सभी चीज़ों को लेकर चलते हैं और उनको उन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठानी है। ऐसे काइंड ऑफ पर्सन है आपके। तो ऐसा वो उनका डिसीजन है कि अगर कुछ भी ऐसी बात है, तो सोसाइटी, फैमिली, रिलेशंस जो हैं उनको ही मद्देनजर रखते हुए वो डिसीजन लेंगे अपने फ्यूचर में। ऐसे है उनका ऐसा नेचर है उनका। तो वो यही सोचते हैं, इन केस अगर आप जानते हो या फिर नहीं भी जानते हो, तो ऐसा है उनका नेचर। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उनको आपसे जो है बातें बिगड़ जाने का डर ज़्यादा है, आपको खो देने का डर ज़्यादा है और आपके अ, मना कर देने का डर ज़्यादा है। वो आपको खोने से डरते हैं। अगर आपने उनको गलती से भी ऐसा झूठे से भी अगर कह दिया कि आज के बाद हम कभी भी बात नहीं करेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, भूल जाओ ये वो, तो वो टूट जाएँगे। उनको ये सुनना ही नहीं है आपके मुँह से, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मतलब नहीं, एक ज़िद होती है कि नहीं, नहीं क्यों ऐसा नहीं होगा, हम कॉन्टैक्ट में गए आएँगे, हम बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर आपने उनसे ये बात कह दिया ना, तो लिटरली उनके तो उम्मीद ही टूट जाएगी। वो वहीं पर ही स्टॉप और स्टक फील करेंगे। आप आपसे कांटेक्ट करना मत, आपने कह दिया तो मतलब उस चीज़ को वो बिलीव करने लग जाएँगे, ऐसा है। तो बिलीव करते हैं वो आपकी बातों पे, अगर आप जो भी कहते हो तो। ठीक है, अगर हम ये चेक करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, क्या वो फ्यूचर में आपको कांटेक्ट करेंगे? तो यहाँ पर नज़र आ रहा है इतनी सारी बातों को लेकर कि आपके पर्सन आपको अप्रोच तो ज़रूर करेंगे कभी ना कभी। हुँ, क्योंकि जिस तरीके की उनके मन में उथल-पुथल चल रही है, वो यही चीज़ बता रही है कि वो एक्चुअली में कंक्लूज़न तक पहुँचना चाहते हैं कि अब फाइनली आप मुझे बताएँ कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ़ में। मतलब एक छोटा-सा अप्रोच, वो पूरी तरीके से एकदम से अपनी बातों को नहीं रखेंगे। पर हाँ, एक छोटी-छोटी बातों से वो पता करने की कोशिश करेंगे कि आपका अभी भी जो आपकी जो सिचुएशन है कैसी चल रही है और आपका अभी माइंडसेट फ़िलहाल कैसा चल रहा है। आप गुस्से में हो, आप खुश हो या फिर आपके पास कोई और अप्रोच, मतलब किसी और के साथ हो, ये सब सारी चीज़ें चेक करेंगे वो। ठीक है? सो या गाइस, तो यहाँ पर इतना मुझे जो है नज़र आया है। तो अगर आप एंडिंग में, जैसे कि मैंने बताया, वो आपको अप्रोच करने वाले हैं, तो आप अपने मिस्टेक रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको कांटेक्ट करते हुए आपके पार्टनर जो है नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है? ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहती हूँ। ओके, सो चलिए फिर, थैंक यू सो मच और मिलेंगे अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर।